के दूसरे चरण में 250 करोड़ रुपए खर्च कर अगले 5 साल में कोटा के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाया जाएगा। हमारी प्राथमिकता आधारभूत विकास करना है। सुंदरीकरण से पहले हमारा फोकस ढांचागत सुविधाएं विकसित करने पर होगा। वे बुधवार को राजीव गांधी नगर इंद्र विहार पेयजल वितरण प्रणाली के सुदृढ़ कार्य का शिलान्यास कर रहे थे। बिरला ने कहा कि चंबल सदनीरा है, यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम शहर की बड़ी आबादी को शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये चिंताजनक है। हमारा विजन है कि शहर के प्रत्येक नागरिक को बेहतर जीवन उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से काम हो। स्पीकर बिरला ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे आपस में सामंजस्य बनाकर काम करें। आज सड़क बनती है तो 2 महीने बाद उसे खोद दिया जाता है। इस प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा ने कहा कि कोटा में पानी की कमी नहीं है, खामी व्यवस्थाओं में है, जिसे दूर किया जाएगा। पानी का लीकेज बड़ी मात्रा में हो रहा है, इसे रोका जाएगा। उन्होंने आमजन से जल संरक्षण कार्यों को भी हाथ में लेने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा में लगभग 50% पानी की बर्बादी है। ये अत्यंत चिंताजनक है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे तो शहर के प्रत्येक नागरिक की जल की जो आवश्यकता है पूरी हो सकेगी। हमें गर्व है कि भारत के अंदर चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो 12 महीने जहां पर पानी रहता है और जहां पानी की कोई कमी हो नहीं सकती। लेकिन चंबल नदी के किनारे भी अगर हम लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं पिला सके, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। और जब स्मार्ट सिटी की योजना बनी थी और स्मार्ट सिटी योजना के तहत जितना पैसा स्मार्ट सिटी का था उसमें 30% पैसा कोटा शहर की पेयजल योजना के लिए था। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसके लिए पैसा था उस जगह पेयजल योजना के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगा। और जिस इलाके के अंदर पेयजल की समस्या थी, आप रोज अखबार में पढ़ते थे, टैंकर के पानी के कारण, ट्यूबवेल के पानी के कारण हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के इस 25 करोड़ रुपए के लिए भी मुझे दिल्ली में अधिकारियों को बुलाकर कड़ाई से निर्देश देना पड़ा कि ये पैसा केंद्र सरकार का है। बस कोटा की धरती में 24 घंटे लोगों को जल मिल सके, स्वच्छ जल मिल सके, और इसके लिए लगातार उनका प्रयास रहा। और इसी को लेकर आज ये 25 करोड़ की इस योजना का लाभ प्रारंभ होने वाला है बहुत शीघ्र ही। और जो लोगों की परेशानी थी, और वो माननीय बिरला जी का भी और इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का भी सपना शीघ्र पूरा होगा, जबकि बिना मोटर चलाए तीसरी मंजिल तक लोगों को जल पहुंच सकेगा, जल मिल सकेगा। और ये नहीं बंदो, लगभग 220 करोड़ की कोटा दक्षिण नगर निगम के क्षेत्रों में ऐसी प्रस्ताव भी जो है उनको भी निर्देशित किया गया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा, जिनके माध्यम से हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में, जैसा लोगों का सपना है वैसा जल हम 24 घंटे बिना दबाव के लोगों के घर पर पहुंचा सके। हम ये सब कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जल संरक्षण के बारे में हमारी जागरूकता बहुत कम है। सामान्यतः अगर कहीं सार्वजनिक, जिसे पीएचपी कहा जाता है, वो लगी हुई है तो आपको उस पर टोटी नहीं मिलेगी। लग गई तो तीसरे दिन कोई खुद हो जाएगा, और जब तक पानी आएगा पानी बहता रहेगा। घरों में भी कई जगह इसी प्रकार की स्थिति देखता हूं। उससे 2 नुकसान अपने को होते हैं। जल की बर्बादी के साथ साथ वो अतिरिक्त जल बहकर नालियों के माध्यम से कीचड़ पैदा करता है। कीचड़ पैदा करने से उसमें विभिन्न प्रकार के मक्खी मच्छर पैदा होते हैं।
और मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां आमजन के बीच में फैलाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक टंकी बनने के बाद आपके घर में नल के जरिए जल तो जरूर पहुंचे, अच्छी मात्रा में पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, लेकिन ये भी उम्मीद करूंगा कि उस जल का संरक्षण करने में, उसकी बर्बादी रोकने में भी आप रुचि लेंगे। उसके अलावा आज की तारीख में पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है, तो जब पर्याप्त मात्रा में जल आ जाए तो अपने मकान की खाली भूमि में निश्चित रूप से परिवार के हर सदस्य की हर वर्षगांठ पर ज्यादा नहीं तो एक एक पेड़ जरूर लगाकर अपने मकान को, अपने मोहल्ले को, अपने आसपास को हरा भरा करने में भी किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं छोड़ेंगे। और एक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत,